नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। पंजाब और हरियाणा में सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। तकरीबन हर सब्जी के दाम में 10 से 20 रुपए का इजाफा हो गया है। यही नहीं, कुछ सब्जियां 80 और 100 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से भी बिक रही हैं। बीते 10 दिनों में ही सब्जियों के दाम में ये इजाफा हुआ है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में सब्जियों के दाम पिछले 10 दिनों में काफी ऊपर जा पहुंचे हैं। आलम यह है कि सब्जियों के दाम में बीते 10 दिनों के भीतर 10 से 15 रुपए का इजाफा हुआ है। आइए आपको ग्राफिक्स की मदद से बताते हैं कि दाम में कितना फर्क पड़ा है। पहाड़ी आलू 35 रुपए से 40 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा है, 10 रुपए का इजाफा हुआ है। दूसरे आलू 25 से 30 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहे हैं, 7 रुपए का इजाफा हुआ है। 100 रुपए प्रति किलोग्राम तक जा पहुंचा है, इसमें 50 रुपए का इजाफा हुआ है। टमाटर 40 से 50 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रहा है, 20 रुपए का इजाफा हुआ है। प्याज 30 से 35 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा है, इसकी कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ा है। बीन्स 80 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहे हैं, 40 रुपए का इजाफा हुआ है। 50 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रहे हैं, 20 रुपए का इजाफा आया है। खीरा 30 से 35 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा है, 15 से 20 रुपए का इजाफा हुआ है। सब्जियों के बड़े दाम का कारण बताया जा रहा है पंजाब और हरियाणा में कमजोर मॉनसून और कम आपूर्ति। हाल ये है कि क्या केंद्र में यूपीए सरकार है या एनडीए सरकार, फर्क ही नहीं मालूम पड़ रहा। सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं और घरेलू बजट पर अब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि क्या वाकई केंद्र में यूपीए नहीं बल्कि एनडीए की सरकार है। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। स्टूडियो में मौजूद हमारे आज के मेहमानों के साथ शशि शंकर तिवारी जी हैं, कॉलोनी सेल के प्रभारी हैं। हमारे साथ है भाजपा की नेता रेखा शर्मा जी, साथ ही रविंदर रावल जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। विजय सहगल साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों का सबसे पहले चर्चा में शामिल होने के लिए। शशि शंकर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पहले जब यूपीए की सरकार थी और अब जब एनडीए की सरकार है, आपको क्या लगता है कि सब्जियों को थोक बाजार से उठाने से लेकर लोगों तक पहुंचाने तक, यानी कि खुदरा बाजार तक जाने में जो चीज़ें चेंज होनी थी जिससे महंगाई पर काबू पाया जा सकता है, उसमें कोई बदलाव आया है या वही रूटीन, सेम रूटीन चल रहा है? सरकार बदलने का कोई फर्क इन जगहों पर नहीं पड़ा है? नहीं, मैं पहले की अपेक्षा और महंगाई बढ़ी ही है। यूपीए के मैं नहीं कह सकता कि हमारी सरकार के अंतर्गत में महंगाई नहीं हुई थी, लेकिन एक बार इतना 10 रुपया 20 रुपया किलो पर नहीं बढ़ा। ये 2 महीने के अंतर्गत में जो अच्छे दिन के एक मोदी जी ने एक सपना दिखाया था, वो जनता के ऊपर, पूरे लोगों के ऊपर मार पड़ी है। और लोग तो बहुत ही निराशा हो रखे हैं कि जो एक अच्छे दिन की शुरुआत के कारण और अच्छे दिन की सपना लेकर जिन्होंने वोट दिया, वो बिल्कुल ही उनका जो सपना तो 0% पर आकर रुका हुआ है। नहीं, ये जो खुदरा बाजार तक लाने का प्रोसेस है, पूरा थोक बाजार से खुदरा बाजार तक सब्जियों को पहुंचाने का, इसमें कहीं कोई बदलाव आया है? कहीं जो होर्डर्स है, जमाखोर है, उनके खिलाफ कहीं कोई नकेल कसी दिख रही है जिससे कि जो भाव है वो स्थिर रहे? सिर्फ चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा या अगल बगल हरियाणा पंजाब में अखबारों के माध्यम से सुनने में आ रहा है कि भाई अफसरों को हिदायत दी गई है कि जो भी जमाखोर है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो अभी तक कोई भी ऐसा जमाखोरों के ऊपर, जो कि बहुत बड़े बड़े तादादों में जमाखोर अपने स्टॉक कर रखे हैं और महंगे रेटों में बेच रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा पकड़ में नहीं आया होगा। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से एक प्रयास किया गया कि घर घर जाकर हर एक सेक्टर में, गांव और कॉलोनियों में सस्ते दामों पर उनको प्याज और आलू दिया जाए। सबसे पहला बात कि प्याज और आलू से ही लोगों को सब्जियों का पूरा नहीं हो पाता। और दूसरी कि 2 किलो आलू और 2 किलो प्याज के अलावा और कोई, ये जो भी गाड़ियां उनकी चल रही है, बहनें चल रही है, वो दे ही नहीं पा रही है। तो ये तो वो कहावत है कि ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन वाली, यानी जो 2-2 किलो के हिसाब से जो सस्ते दाम पर आलू प्याज मिल रहा है वो भी काफी नहीं है। साथ ही जो जमाखोरों के खिलाफ जो कार्रवाई की बात कही जा रही है वो सिर्फ कही जा रही है, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। रेखा जी, आपसे जानना चाहेंगे, सरकार बदल गई है, अच्छे दिनों की हम तलाश में अभी भी लगे हुए कि वो कब आएंगे। सब्जी आप देखें कि बीते 10 दिनों का ये हम दिखाए थे ग्राफिक्स के जरिए कि बीते 10 दिनों में इतनी हाइक हुई है कि 80 से 100 रुपए तक सब्जियां मिल रही हैं। देखिए, पहली बात तो भाजपा को विरासत में जो मिला है कांग्रेस से,
वो इतनी जल्दी, वो इतना चरमराया हुआ इकोनॉमी जो है वो इतनी जल्दी ठीक होने वाली नहीं है, उसको समय लगेगा। अभी मैं आपको दिखाऊं कि अगर मेरी उंगली की स्याही भी यहाँ पे ही है वो, और हम ये सोचें कि ये अब वो सब कुछ ठीक हो जाएगा 40-45 दिन में जी। तो थोड़ा टाइम लगेगा। ये 10 साल का इकोनॉमी जो है खराब हुई है 10 साल से। तो 100 दिन में हम मान सकते हैं कि 100 दिन में राहत मिलेगी? मैं ऐसे, हमें 5 साल के लिए चुना गया है, मैं 100 दिन के लिए तो नहीं कहती 100 दिन में कितना होगा, लेकिन हाँ उसके लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं वो आप सबने देखे हैं कि पिछले दिनों एक मीटिंग में सारे के राज्य सरकारों को ये कहा गया कि जमाखोरों के ऊपर कार्रवाई की जाए। उसके ऊपर आलू और प्याज को जो नेसेसरी कमोडिटीज होती हैं उसके अंदर डाला गया। छोटे छोटे स्टेप्स भी। अब ये क्या है कि एक बरसात का ये सिर्फ डर है कि सूखा पड़ जाएगा, इसके कारण बढ़ा दिया गया। और ये जमाखोर भी कौन है? ये सारे कांग्रेस सपोर्टर्स हैं ज्यादातर। जो पहले यही बात आपके लिए कही जाती थी जब यूपीए सरकार थी, पहले से हमेशा ऐसा देखा होगा आपने कि अगर वो बीजेपी की सरकार दिल्ली में है तो प्याज गायब, बीजेपी की सरकार आते ही प्याज गायब क्यों हो जाते हैं? ये प्याज और कांग्रेस का कुछ आपस में संबंध। जब यूपीए में भी थी तो हम भी यही खबर सुनते रहते थे कि भाई ये सारा कुछ समर्थित है भाजपा की तरफ से। जी रावल साहब से जान लेते हैं कि रावल साहब क्या कहेंगे कांग्रेस की ओर से। बहुत सारे पॉइंट्स नहीं कोई बात नहीं। जी दोबारा लौट लीजिए, लेकिन रावल साहब से ले। मैं अभी रेखा जी की पहली बात से स्टार्ट करूंगा कि सारे जो होल्डर्स हैं ये वो कांग्रेस के ये बता रही हैं, इनको शायद पता होना जी इनका वोट बैंक ही कौन है। इनका वोट बैंक है बेसिकली, जितनी इनको शुरू में पहले कहा जाता बनिया पार्टी कहा जाता था। मेरी बात से सहमत होंगी आप। सुनो जितने ट्रेडर सेल्स हैं जो भी हैं, इनके कांग्रेस की तरफ किसान और कर्मचारी कांग्रेस का मेन वोट बैंक रहा है, या SC/BC कांग्रेस का वोट बैंक रहा है। जो मिडिल इनकम ग्रुप जिससे अभी अच्छे दिन जिनको दिखा के आए या ट्रेडर्स, वो सारे इनका वोट बैंक रहा है। दूसरी बात जिन्होंने शुरू की, स्टेप्स लिए हैं। जितनी कम्युनिटीज हमारे यहाँ होती हैं, इस पर APMC एक्ट लागू होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कंट्रोल एक्ट। अब इन्होंने बात की कि उसमें बदलाव किया जाएगा। आप देखो ना, प्याज कहाँ पैदा होता है? महाराष्ट्र में या कर्नाटका में या राजस्थान में। बेसिकली 3 स्टेट से प्याज होता है। ग्रोइंग के टाइम वहाँ बारिश कम हुई, स्टॉक कम हुई, होल्डर्स उन्होंने स्टॉक किया। अब सरकार किसी के अंदर में अब ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लेके, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को सीधी पावर है बाईपासिंग द स्टेट गवर्नमेंट टू रेड एनीवेयर, कहीं भी छापामारी करने की पावर सीधी सेंट्रल। जब एस्मा लगता है, एस्मा उसको एसेंशियल कमोडिटी मेंटेनेंस एक्ट बोलते हैं, कर्मचारी पे एस्मा लगता है, एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट लगता है, ये सीधी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। क्यों नहीं कार्रवाई करते? दिल्ली में सरकार किसके? लेफ्टिनेंट गवर्नर किसका? कांग्रेस सरकार नहीं है। सबसे बड़ी मार्केट आजादपुर मंडी, सबसे बड़ी मार्केट है प्याज सब्जी। क्यों तिवारी जी, अगर मैं गलत ना हूं, क्यों वो इनके अंडर है? क्यों नहीं वहां होर्डिंग छापेमारी करते? क्यों नहीं प्याज बाहर निकालते? कांग्रेस अगर इतने मजबूत कांग्रेस सपोर्टर हैं, आज भी वो प्याज घर लेके चले गए हैं, तो फिर तो आपकी सरकार, मैं समझता हूं, समझो चंडीगढ़ में ले ला, चंडीगढ़ में इनकी सरकार है, चंडीगढ़ मंडी में सबसे ज्यादा इनकी पकड़ है। देख रेखा जी, समझे नहीं सवाल ये। जहां तक इनकी अगली बात है नीतियां, एक पीछे बात आई, फॉरवर्ड ट्रेडिंग जो होती है, वायदा बाजार बोलते हैं, उसमें हमारे पैक्ट्स दूसरे देश के साथ रहते हैं कि इतना हम प्याज आपको एक्सपोर्ट करेंगे, इतना आलू उस रेट में नहीं, अभी चेंज नहीं। आप मैं बता रहा हूँ आपको, आपने सिर्फ उसको उस पर ना ड्यूटी लगा दी, परचेज पे ड्यूटी लगा दी, उसको बाद उससे 2 नुकसान होंगे। किसान जो आपका जो मेन रीढ़ की हड्डी है, किसान अगर 7 रुपए किलो प्याज आपको नासिक में दे रहा है, तो दिल्ली तक पहुंचते 20 रुपए तो हो गई होगा, लेकिन 20 से जो 40 हो रहा है वो होर्डिंग है, वो गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट रोके उसको। अगर आप उसको बैन कर दोगे, आप एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते, हमारा किसान मरेगा बिल्कुल ही। आप किसान क्यों प्रोड्यूस करेगा? पे तो आप भी नहीं लगा पाए थे। सुनो, मैं लगा, हमने, लेकिन हमने सफर किया है, हमने सफर किया है। अगर हमारी गवर्नमेंट उस पर प्रॉपर एक्ट किया होता, आई एग्री, डू एग्री, अगर हमने प्रॉपर स्टेप्स लिए होते, लेकिन हमारी मजबूरी थी, हम कोलिशन में थे, यूपीएम कोलिशन में थे, शरद पवार जी हमारे मेन फैक्टर थे, वो सारा महाराष्ट्र कंट्रोल करते थे। जिस दिन वो बयान देते शाम को प्राइस बढ़ जाता था, आपने तो देखा होगा। लेकिन तो कोई कोलिशन नहीं है, तो क्लियर मेजोरिटी में इमीडिएटली करें ना उस पर कार्रवाई। नहीं सवाल मैं तो हमें लोगों ने बाहर कर दिया ना पावर से, हम कंसीड करें, अगर हमारी गलती हम बाहर हो गए, लेकिन नाउ यू व्हाई नॉट टेक यू स्टेप? आप अच्छे दिन के वादे करके आए थे। ऐसा लग रहा है कि रंगमंच पे कलाकार वही हैं, सिर्फ जो भूमिका है वो आपस में एक्सचेंज कर दी गई है, और हम अभी भी दर्शक वही खड़े हैं कि हम क्या उपभोक्ता वही खड़ा है। देखिए, आपने बहुत
सही ढंग से इसका विश्लेषण कर दिया है। हम्म, मैं समझता हूँ तिवारी जी की बात से मैं भी शुरू करना चाहता हूँ जी जी बिल्कुल। कि जो उम्मीद थी लोगों को, जो सपने दिखाए गए थे, मैं भी उसमें शामिल हूँ, सब शामिल है, कोई ऐसा नहीं, उससे हटके कोई नहीं है। हम भी शामिल, हमारे बच्चे भी शामिल हैं। एवरीबडी इज देयर। तो चाहे वो आम आदमी है या बड़ा 5 स्टार की संस्कृति में रहने वाला आदमी है, सब इफेक्ट हुए हैं। मैं इस थ्योरी से कतई सहमत नहीं हूँ। हर चीज में कहा जाता है कि विरासत में मिली जी। है। अरे विरासत गई, अब मैं क्या अभद्र शब्द का इस्तेमाल करूँ, विरासत तो गई, लेकिन अब जब आपको जिम्मेवारी सौंपी गई है, यू हैव टू शो द तो हम रिजल्ट। ये कैसे कह सकते हैं कि ये विरासत में मिली? हमारी जिम्मेदारी से You have कहना to show नहीं the है, results. करना है। आपको पता एक है दूसरी बात- एक इतनी जल्दी आप एक कांटा भी निकालो तो उसकी जो चुभन होती है ना वो काफी देर तक रहती है। ये तो इतनी बड़ी कांटा था कि इसको निकालने में इसका नहीं, चुभन थोड़ी देर निकल तक गया तो कांटा, रहेगी। कांग्रेस को निकाल दिया आपने, कांग्रेस मुक्त भारत कर दिया। चुभन इसकी के लिए आफ्टर फर्स्ट इफेक्ट तो थोड़ा आप बुखार के बाद भी रेस्ट पे नहीं, जाते हैं नहीं, 3-4 दिन, वही रेस्ट तो ये क्या, ये कुछ बिटर आप जो देखिए, क्योर, ये बिटर मेडिसिन जिसके बारे बिल्कुल। में कहा था मोदी जी ने, वही ये है। बिटर क्योर है और आपको आने वाले समय में और अनदर 2 मंथ्स यू विल सी द रिजल्ट। आपको 2 महीने में मैक्सिमम आपको नहीं, वो रिजल्ट तो निकल जी। शशि शंकर जी, सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आप जब जाते हैं वहाँ पर देखते हैं कि आखिर ये जमाखोरों की जमात कैसी होती है कि उन पर नकेल लगाना, या फिर ये माफिया है जिस पर नकेल लगाना वाकई मुश्किल हो रहा है? ये जमाखोरों की जो भी बहुत बड़ा जो जमात है, ये सारे अफसरों के साथ इनका तालमेल पहले से बना होता है, और अफसर इनको खुद ही कहते हैं कि अब जमा कर लो, रेट बढ़ने वाला है। और ये तो कागजों के अंतर्गत में सिर्फ दिखाई देता है कि हम जमाखोरों के ऊपर छापा मार रहे हैं। ये गए कहीं से 2 क्विंटल प्याज पकड़ लिए, अखबारों में एक खबर बन गई कि हम फलाने जगह गए जी, 2 क्विंटल हमने प्याज पकड़ लिया। अरे जहाँ पर 5-5 हजार क्विंटल स्टॉक है, उसको तो आप पकड़ो, तब तो जाके मार्केट के अंतर्गत में कुछ यानी होगा। ये ब्यूरोक्रेसी में करप्शन है जो जमाखोरों के अगेंस्ट कार्रवाई नहीं कर रही। बिल्कुल बिल्कुल, जी तो ब्यूरोक्रेसी ही इसके ऊपर हावी है। जी जी अगर ब्यूरोक्रेसी चाहे तो मेरा दावा है कि 5 दिन के अंतर्गत में, चाहे वो सरकार किसी की हो, एक और मैं बात यहाँ लाना चाहूंगा, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, मेरा तो है कि इस भारत देश के अंतर्गत में ब्यूरोक्रेसी, नेता तो बदनाम है कि नेता ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, लेकिन नेता से सबसे बड़ा अगर कोई घपला कर रहा है, और इसमें जमाखोरों का ले लो और अन्य मामलों में अगर आप ले लें, तो सबसे है कि ब्यूरोक्रेसी सब उस व्यक्ति को बता देता है, जमाखोरों को, कि आप अलर्ट हो जाओ। यानी थोड़ा सा रेखा जी, ब्यूरोक्रेसी में सुधार लाना होगा अगर हम चाहते ये हैं कि ब्यूरोक्रेसी भी किसकी देन है और ये इतनी बिगड़ी हुई क्यों है ब्यूरोक्रेसी? अंडर किसके रही वो इतने साल? इतने 60 साल में कांग्रेस ने उनको आदत डाल दी है। ये जी आदत डाले हुए इतने ढीठ हो गए हैं इतने कि वो ढीठ बिल्कुल- हो गए हैं, और वो नेता, कांग्रेस के नेता हो या वो ब्यूरोक्रेसी हो, वो एक जैसे ही हैं दोनों जन। प्रवीण जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक किसान जब वो खेती करता है, मेहनत करके फसल उपजाता है, मानसून से तो वो परेशान हो ही रहा है, उसको तो उस महंगी सब्जियों का कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है जो जमाखोर ले जा रहे हैं। इस बाबत आपको लगता है कि एनडीए सरकार कुछ कर रही है? मैडम, बड़े दुर्भाग्य की बात है, जब भी चाहे कांग्रेस की सरकार आई या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने सब ने किसानों का शोषण किया है। किसान के नाम पे महंगाई की जब आकार मिट जाती है। मेरा कहना बार बार ये है भी, एक आदमी ने, कोई भी आम आदमी है, उसको कपड़े की भी जरूरत है, उसको मकान की भी जरूरत है, उनके लिए कोई बात लागू नहीं है। जो चीज फैक्ट्री से तैयार हो रही, उन पे कोई एफडीआई का कोई लागू नहीं है। हमारा तो एक नया आर्टिकल इन्हें तैयार कर दिया, भी हम इसका निर्यात बंद करेंगे फसलों का। ये सबसे दुर्भाग्य की बात है। हम ये कह रहे भी, ये सरकार कह रही भी हम या ना जो आपकी वस्तु है, जो आपकी फसल है, उसको अपनी मनमर्जी से खरीद देंगे और दूसरे आदमी को खरीदने नहीं देंगे। ये कहाँ का कानून है? ये बात ये कपड़े पे क्यों नहीं लागू करते? ये सीमेंट पे, सरिये पे क्यों नहीं लागू होती है? किसी और वस्तु पे क्यों नहीं लागू? फैक्ट्री से जो चीज लिकड़गी, एक बिस्लरी का पानी है, वो 20 रुपए का 1 लीटर बिक रहा। हमारे वाली जो गेहूं है, जो जिसको वैज्ञानिक तथ्य से भी हर प्रकार से पता है आज किसान आत्महत्या कर रहा, इनकी फसलों पे तरह तरह के कानून लागू हो रहे। एक 9 आर्टिकल बना दिया इन्होंने, भाई जरूरी वस्तु अधिनियम, उसके तहत इन्होंने बिल्कुल रोक लगा दी भी, हम ना आपको किसी बाहर के व्यापारी को बेचने देंगे और खुद अपनी मर्जी से एक्सपोर्ट पे ड्यूटी भी लगा दी। जी, यानी वो इसको रोक रही है, ग्रो नहीं करने दे रही है, साथ ही जो जमाखोर है उन पे भी लगा। यानी
कुल मिला के किसान की दशा खराब है, साथ ही जो खाने पीने की चीजें हैं वो भी महंगी है। नीतियां जरूर खराब है, चाहे वो यूपीए की रही हैं, चाहे वो बीजेपी ने भी सुधार नहीं किया। मैं क्लैरिफाई करता ये हूं देखिए, ये जो कह रहे हैं, अगर गेहूं और चावल और ये खाने पीने की उस पे अगर एक्सपोर्ट नहीं रोकेंगे, ये तो पहले देश में पूरा होना चाहिए ना, देश के लोगों को पूरा मिले तब आप बाहर भेजिए ना, इसके ऊपर तो कंट्रोल होना ही चाहिए। बाहर भेजने की तो बात ही नहीं कर रहे। नहीं, मेरा कहने का एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं ना। एक्सक्यूज मी, मेरा कहने का मतलब ये है जी, भाई दवाई से जरूरी चीज नहीं, एक टेटनस हो जाना एक किसी भी व्यक्ति का, तो 1 घंटे के अंदर अगर उसको इंजेक्शन दवाई नहीं मिले तो उसकी मृत्यु हो जाती है। और वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को 40 दिन उसको भोजन ना मिले तो जीवित रह सकता है। भाई उस पे क्यों नहीं जरूरी वस्तु अधिनियम लागू? क्योंकि वो फैक्ट्री से तैयार हो, 4 दिन प्याज महंगा हो जाए तो इतना शोर, 40 दिन भूखा रहने की बात हम कर रहे हैं। तो हम किसको खुश करें? हम जो हमारा वोट बैंक है, जो ज्यादा मिडिल क्लास से रखता है, हम उसको खुश करने के लिए इस तरह से करते हैं, किसानों की दशा सुधारने के लिए तो नहीं करते। नहीं, हम आम जनता की बात करते हैं, हम किसान जनता या में किसान कि नहीं आम आते। सब, हाँ इनकी किसान आम भी जनता में उनके किसान नहीं आते। नहीं, जो किसान बात भी मथाना आते जी ने हैं अभी कही है देश में, ना, किसान को भी खाना चाहिए, किसान को भी सारा कुछ चाहिए, ये रावल नेसेसरी साहब, जब कमोडिटीज। आपकी सरकार थी तो भी मैं किसानों को अभी आप क्लैरिफाई कर रहा हूँ जो बात मथाना जी ने की, बड़ी अच्छा पॉइंट उठाया उन्होंने। मैं आप उससे पहले, इनके आने से पहले यही बात कर रहा था। अभी इसको एसेंशियल कमोडिटी में डालने के बाद एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, क्यों आलू पे बैन लगाया और चीजों में बैन लगाया। उनका कहने का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो किसान चीज प्रोड्यूस कर रहा है आप उसके ऊपर बैन लगाए, आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अभी मैं जो एपीएमसी एक्ट की बात कर रहा था, एक पुराना एक्ट चल रहा है कि उसमें प्रोटेक्शन दी हुई है। अब गेहूं की बात हो रही थी, यूपीए गवर्नमेंट ने 700 रुपए से लेके गेहूं 1400 रुपए तक बिका है। 7 साल में, पिछले 10 साल में 1400 रुपए गेहूं क्विंटल आ गया है। बोनस भी अलग से हम देते रहे हैं। मैं इनसे सहमत इस बात से, हो सकता है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 2000, मैं भी किसान का बेटा हूं, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट उससे भी ज्यादा आती है, लेकिन प्रोटेक्शन किसान को दी हुई है कि हम इस भाव पे जितना गेहूं आप पैदा करोगे, जितनी जीरी पैदा करोगे, धान पैदा करोगे, हम सारी खरीदेंगे। क्यों 10 साल में फसलें खरीदेगी कि नहीं खरीदेगी? आपकी सारी फसलें खरीदेगी। लेकिन जब 1400 रुपए क्विंटल गेहूं परचेज होगा तो मार्केट में आते आटा 20 रुपए किलो बिकेगा, लेकिन महंगाई आम आदमी को लगेगी आटा 20 रुपए किलो है। अगर हम किसान, जो 70% किसान देश को, हमारी इकोनॉमी किसान पे डिपेंड करती है, अगर किसान को हम सही भाव नहीं देंगे तो वो मरेगा ना। हम 30% को छोड़े 70%, हमें तो केयर करनी है। वो मथाना जी की बात बिल्कुल सही है कि जो ये एसेंशियल कमोडिटी ला रहे हैं, इसका एक्सपोर्ट बंद नहीं करना चाहिए, होल्डर्स पे कार्रवाई करनी चाहिए और एसेंशियल स्टेप्स लेने चाहिए, लेकिन ये कार्रवाई नहीं करनी। मिला के एक होल्डर्स पे बात आ जाती है, किसानों की दशा तो एक अलग मुद्दा है ही, वो तो उस पर चर्चा करेंगे ही। सहगल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि किसान भी परेशान है और आम जनता भी परेशान है। किसान तो अपनी मेहनत करके फसल उगा रहा है, आम जनता के लिए वो काम कर रहा है, लेकिन ना वो आम जनता को मिल रहा है वो ब्यूरोक्रेसी और जो जमाखोर है, जो छोटे व्यापारी है, उनके बीच में जाके फंस जाता है। फिर वो अपनी इसमें हिम्मत माफी के साथ सीधी बात यह है, ठोस राजनीतिक संकल्प की जरूरत है। मैं सुन रहा था कोई कमी नहीं है कि आप, केंद्र ने राज्यों को कह दिया कि आप करिए, कार्रवाई कीजिए, और उनमें वो राज्य भी शामिल हैं जो केंद्र से भिन्न रंग की सरकार एनडीए है। सरकार ने भी राज्यों से राज्य उम्मीद की है कि मतलब वो आप करे, तो जैसा यूपी सरकार करती रही थी। ये तो एक ज्वाइंट एफर्ट है कि Joint आपको तो effort है, देश और को अभी भी सामने joint देखना effort हो रहा है, है। किसान को देखना है, आम आदमी को देखना है। इस देश का किसान, वो बेचारे को आप देखिए, वो हवा बंद करके वो लिफाफों में पोटैटो चिप्स या क्या बोलते हैं, 50 कौड़ियों के भाव आलू खरीद के आज तक इस देश को होश नहीं आई। वो 20-20 रुपए के लिफाफे बिकते हैं। लेकिन और जो अनिवार्य, जो बेसिक कीमत की बात है, समर्थन मूल्य हर बार तब तय होते हैं जब मार्केट मंडी में आके खराब भी हो लेती है। और दूसरी बात मुझे आज भी याद आता है, लक्ष्मण सिंह गिल की 60s में सरकार आई थी, हाँ, समृद्ध सरकार थी, और उसने एसेंशियल, मैं आंखों देखा ये, उसने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू कर दिया। कोई रियायत नहीं, किसी नहीं, आप कीमत लगाओ, आप अपना स्टॉक लगाओ, जो नहीं करता अंदर करो। एक बार तो तहलका मच गया, लेकिन धड़ाधड़ मार्केट डाउन आई। तो आप करना तो सरकार को, आम आदमी क्या करेगा बेचारा? वो तो ये करेगा कि चलो अपनी सब्जी कम कर लेगा, आलू कम कर लेगा, टमाटर। मथाना साहब, जब ये आम बजट आया था तब आपने भी बजट देखा होगा, क्या उस बजट में ऐसे कोई उपाय आपको लगे जिससे कि महंगाई भी, सब्जियों के भाव भी कम हो सकते थे और किसानों की दशा में भी सुधार? ऐसा आपने कुछ पाया उसमें? ऐसा हमने कुछ भी नजर नहीं आया, बल्कि हमने वहाँ इसकी मीडिया में भी वैसे भी मीटिंग करके घोर निंदा की थी इस बजट की, क्योंकि किसानों को इसमें कुछ नहीं दिया गया।
किसानों के लिए कोई पॉलिसी नहीं, कोई स्टोरेज की व्यवस्था नहीं, किसानों को बिल्कुल उसको कर्जे की भी व्यवस्था नहीं। हमने बार बार ये बात की भी किसानों को कम ब्याज पर कर्ज दिया जाए ताकि वो अपनी फसल तो उगा रेल सके। बजट की बात कर रहे हैं या आम बजट की बात कर रहे हैं? आम बजट की बात कर रहे हैं। वो रेल बजट वो की गलती बात से हो कर रहे हैं। गया। वो रेल बजट में भाड़े की बात है। वो भी लिंक कर रहे हैं ना कि लिंक कर वो रहे किराए में किराए से, बढ़ोतरी नहीं, की जो आज इसलिए। की जो दिक्कत है मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, पूरे विश्व का 10% प्याज भारत में पैदा होता है और ये कोई प्याज की कोई कमी नहीं है। ये जो जमाखोर लोग हैं, जो ये राजनीतिक पार्टियों से जुड़े पूंजीपति आदमी है, इन्होंने स्टोर कर लिया हमारा प्याज 4 रुपये किलो बिका मंडियों में। 3.5 महीने पहले की बात है ये, 1 महीने पहले की बात है। टमाटर हमारा 1 रुपये किलो बिका, रेखा जी ऐसा आज लग वो रहा है 40 कुल रुपये मिला के किलो। अगर हम तस्वीर कुछ साफ हो रही तो ये लग रहा है कि हम रोग बीमारी जानते हैं। मोदी साहब ने ये भी कहा कि कड़वी दवा पीनी पड़ेगी, बीमारी भी पता है, कड़वी दवा भी पता है, फिर भी जो है वो बीमारी ये एक लाइलाज लग रही ऑपोजिशन है। की आदत होती है, आपको भी पता है कि आप ऑपोजिशन हर पॉइंट को, हर मुद्दे को उठाती है। थोड़ा सा तो इंतजार करने की बात है। मैं ये कहती हूँ आप अब अगले 2 महीने में अगर ये नीचे आ गई महंगाई, आप यहीं पे यही इसी जगह फिर से दोबारा से बहस में बुलाइए और फिर शायद मैं इन लोगों पे हावी होंगी और ये सारे चुप होंगे। 2 महीने और वेट करिए। और मुझे मालूम है कि मोदी जी ऐसे ही नहीं बात करते, तो वो ऐसे एक्ट करते हैं। जिस तरह से रेखा जी आप 2 महीने का वक्त मांग रही है, उसी तरह से यूपीए भी बार बार वक्त मांगती रही थी। उन्होंने तो जिस 10 तरह साल आपने दिए, एतराज उनको लगाया तो था। 10 साल दिए गए। 10 10 साल और अभी 2 देश को महीने बहुत भी कुछ नहीं दिया हुए। UPA ने। कहाँ तक चला गया देश 10 साल? 10 नहीं, 10 साल में UPA ने अभी बहुत जो कुछ दिया देश को। inflation अभी में तो जो नया जी बिक्री- तो महंगाई अभी तो 2 महीने और 10 साल को कंपेयर मत रेखा करिए जी, ना। लेकिन हमने सपना नहीं दिखाया था ना। ये जो बजट है, ये हमने बजट झूठ- हम मोदी रेखा जी, बजट नहीं कहेंगे, हमने अगला झूठ बजट बोलकर मोदी वोट बजट नहीं लिया होगा। था। नहीं लिया ये तो था। हम अभी पिछले वाले बजट की अच्छा, कमियों को पूरा कर अभी रहे तो हैं। ये नई बात कह रहे नहीं, हैं। मैंने सुनी, 1 मिनट, मैंने सुनी है बात बजट में उस दिन। आपने फिनांस में बड़े लर्नड आदमी फिनांस मिनिस्टर, वो एक बात कह रहे थे, वो महंगाई भी 2 डेफिनेशन में बांट दी। कहते ये कांग्रेस की महंगाई, ये बीजेपी की महंगाई। कहते अभी कांग्रेस की महंगाई, अभी हमारी महंगाई हो आप गई। ये महंगाई के भी टाइम 2 तो नाम हो गए। दीजिए उसको टाइम। उन्होंने भी कोई ठोस बात। तो इन्फ्लेशन के लिए टाइम ही तो बाई कर रहे थे। Yes. मनमोहन साहब ने यही बार बार कहा था कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई टाइम नहीं होता, प्रशासन के जब साइकिल चलो कोई टाइम नहीं पिछले होता। 24 5 घंटे साल बहुत से है। जो तुरंत टाइम मांग रहे करिए थे और हर 24 आगे घंटे की 2 सपना महीने तक दिखाया गया था जी। 5 कि साल प्रधानमंत्री की ओथ कुर्सी लेते पर भाई नियुक्त साहब, होने पे आप 5 साल 24 घंटे के हम अंदर लोग में वेट आप करते लोगों रहे का दिखना पीछे। शुरू हो अच्छे जाएगा। दिन आ जाएंगे। अच्छे दिन 100 रुपए किलो 100 प्याज दिन हुआ की तब तो तो बात आप छोड़िए। चिल्लाए नहीं। 24 100 घंटे रुपए किलो प्याज 24 बिका। घंटे के सपने दिखाए गए मैं कह रही हूँ थे कि 100 24 रुपए घंटे किलो के प्याज अंदर बिका, में 100 24 रुपए घंटे के किलो अंदर में टमाटर आपका बिका। अच्छे दिन आ जाएंगे। नहीं 100 रुपए आज किलो तो टमाटर 50 दिन होने चले गए। 100 रुपए से तो कम देना। अब लोग कहने लगे 100 रुपए से तो कम है। अब अच्छे दिन के बाद लोग पता क्या कह रहे हैं कि हमारे वो दिन लौटा दो। अच्छे दिन तो नहीं, हमारे वही वाला दिन लौटा दो। अब लोग ये कहने नहीं, लगे। हमारा ये कहना है अगले देखो, अब इस इलेक्शन में मुद्दे भी, को अगले आम इस चुनाव अभी में लग जाएगा भाजपा तो- आएगी। मैडम, इस मुद्दे को राजनीति में बांटना ठीक नहीं है। आज किसान की दिक्कत है। मेरा कहना यह है सही बात यूपीए है। हो या एनडीए हो, जी हम इन्होंने घूम फिर के हमेशा जाते हैं, जड़ किसान में के नाम किसान पर की दिक्कत ही आती है। महंगाई के जड़ में इन्होंने हमेशा किसान के नाम पे राजनीति की, वोट बटोरी, उसके बाद किसान का शोषण किया। यूपीए में एक बात का हम सहमति जताते हैं, क्योंकि इन्हें जो एफडीआई एग्रीकल्चर में एफडीआई ले आए उसका हम समर्थन करते हैं, क्योंकि उससे किसान की प्रगति का कुछ एक स्तर उठने की गुंजाइश थी। आज लेकिन इन्होंने आपको रोक एनडीए से दिया। नहीं लग रहा वो? एनडीए से कोई गुंजाइश नहीं लग जिससे रही? कोई हम रोक लगा हम दी मांग FDA करेंगे, पे। हम इंतजार भी करेंगे उसके हाँ, बाद आप भी। इंतजार लेकिन करिए, जो मेरा भी दिक्कत यही की कहना बात ये है, आज हमारा ये कहना, हमारे से भले ही आप 5 रुपए किलो टमाटर ले लो, लेकिन उसका जो खर्चा है, किराया है, उसका मुनाफा है, उसको ये फिक्स करो भाई। security आप आपको- 6 रुपए या 7 रुपए किलो बेचो, बिकेगा। अगर वो 7 से ज्यादा बिकता है उनके खिलाफ है फरियाद करो ही दर्ज करो। हमारे से 2 रुपए किलो लेके वो चीज 80 रुपए किलो बिके, बेचना, 78 ये रुपए कहाँ किसी का है? में ये तो ठगी है। ये बात दिक्कत भाई है। इस ठगी को वो रोको। वोटर्स कर रहे हैं, और ये वोटर्स जो जी, मैडम रोकना कह रही चाहेंगे, हमारे को समय टाइम समाप्त दिया हो जाए, गया। जी, जी। मैडम कह रही समय हमारे को समाप्त हो टाइम गया, दिया रोकना जाए। पड़ेगा। जी समय समाप्त हो गया, रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। महंगाई के खिलाफ यूपीए की नीतियां सही थी या एनडीए हमारे लिए कुछ चमत्कार करेगी, ये आम जनता तय करती है। हम महंगाई में आपको ये सलाह ज़रूर दे सकते हैं कि आप सोच समझकर खर्च करें, क्योंकि आने वाले निकट भविष्य में भी महंगाई पर काबू होगा, इसके आसार फिलहाल नहीं है। प्राइम डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।